दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज हम बात करेंगे सूडान देश की। आप लोगों ने कहीं ना कहीं खबरों में सुना होगा कि इस वक्त सूडान देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। हमारे देश के भी हज़ारों लोग सूडान के अंदर फंसे हुए हैं, जिनको हमारे देश की सरकार मिशन कावेरी के तहत सुरक्षित अपने देश के अंदर वापस लेकर आ रही है। सऊदी अरब इसमें हमारी मदद कर रहा है। आखिर कहाँ पर है ये सूडान देश और क्यों गृह युद्ध यहाँ पर छिड़ा हुआ है? क्या ये इस्लामिक देश है? आइए इसी के बारे में थोड़ी सी बातें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात सूडान के इतिहास की कर लेते हैं। सूडान एक अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश है, यानी इसको आप अफ्रीकी मुस्लिम देश कह सकते हैं। मुस्लिम देश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 90.7% मुस्लिम है। 91% आबादी लगभग यहाँ पर मुस्लिम है, इसलिए मैं इसको मुस्लिम देश कह रहा हूँ। वैसे ये लोकतांत्रिक देश है, इसके अलावा और धर्मों के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। सूडान देश की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 4.5 करोड़ है। 1956 से पहले यहाँ पर ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, लेकिन 1 जनवरी 1956 को सूडान आज़ाद हुआ और एक लोकतांत्रिक देश बन गया। अब यहाँ पर जो सरकारें बनती थी वो जनता के वोट के द्वारा चुनी जाती थी। यहाँ पर सरकारें बनी, लेकिन सरकारें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। हर सरकार का यहाँ पर तख्ता पलट होता गया। बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जिस तरह से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, यहाँ पर भी सरकारों का तख्ता पलट होता रहता है। और पाकिस्तान के अंदर आर्मी जो है, आर्मी के जनरल, उनकी बहुत ज़्यादा चलती है। एक तरह से सरकार को चलाने में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी का हाथ है। इसी तरह से सूडान के अंदर भी आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है। सूडान की सरकारों का तख्ता पलट वहाँ की आर्मी के जनरलों ने करना शुरू कर दिया। आसान भाषा में कहूं तो वहां पर जिसकी लाठी होती उसकी भैंस, जो जितना ताकतवर अपने आप को महसूस करता वो सूडान की सत्ता पर काबिज हो जाता। फिलहाल सूडान के अंदर जो सरकारें चलाई वो आर्मी के जनरलें चलाई। उनके अंडर में पूरी फोर्स होती थी और सूडान को वो चला रहे थे। ऐसे ही चलता चला आ रहा था। अब ये जो लड़ाई चल रही है ये भी वहां की 2 सेनाओं के बीच चल रही है, और ये लड़ाई भी सूडान का मुखिया बनने की है। सूडान की 2 आर्मी की फोर्स आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं। दोनों आर्मी फोर्सेस के जो जनरल हैं वो पहले बहुत दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों सोच रहे हैं कि हम सूडान पर कब्जा करें और सूडान की सत्ता हम चलाएं। इसीलिए दोनों फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं और गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। आइए इसको थोड़ा सा और अंदर जाकर समझाने की कोशिश करता हूं। इस वक्त सूडान के अंदर आर्मी की 2 फोर्सेस हैं। पहली है सूडानी आर्म्ड फोर्सेस, इसको FAS कहते हैं। इसके प्रमुख जो है अब्देल फतेह अल बुरहान हैं। और दूसरी है अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, इसको RSF कहते हैं। इसके लीडर हैं मोहम्मद हमदान दगालो। ये दोनों जनरल पहले दोस्त हुआ करते थे। दोनों फोर्सेस आपस में मिलकर देश को चला रही थीं, लेकिन अब दोनों फोर्सेस के जनरल ये चाहते हैं कि सूडान देश के मुखिया हम अकेले बन जाएं। एक समय में इन दोनों फोर्सेस ने आपस में मिलकर दोस्त बनकर वहां की सरकार का तख्ता पलट किया था। तख्ता पलट करने के बाद ये दोनों लीडर दोस्त थे, लेकिन अचानक से इनके दिल में सत्ता का लालच आ गया और इन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। सूडान के अंदर ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है ये किसी दूसरे देश से नहीं, बल्कि उसी देश की 2 फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं। अब इसमें सूडान के आधे लोग जो है वो सूडानी आर्म फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं आधे लोग अर्धसैनिक बल रैपिड फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा युद्ध जैसा माहौल सूडान के अंदर बना हुआ है। सैकड़ों लोग इसमें मारे जा चुके हैं। हमारे देश के भी तकरीबन 3,500 से 4,000 लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। भारत सरकार उनको मिशन कावेरी के तहत सुरक्षित अपने घर में वापस लेकर आ रही है। अभी तक तकरीबन 1100 भारतीयों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सऊदी अरब भारत की बहुत बड़ी मदद कर रहा है। फिलहाल काफ़ी सारे लोग अभी भी हमारे देश के सूडान के अंदर फंसे हुए हैं। तो ये जो युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध, ये वहाँ के 2 फोर्सेस के मुखियाओं के बीच चल रहा है। हमारे यहाँ पर भी कई सारी फोर्सेस हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी हैं। तो अर्धसैनिक बल और सूडान आर्म्ड फोर्सेस के मुखिया आपस में वहाँ पर लड़वा रहे हैं। किस लिए? सिर्फ गद्दी पाने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सूडान से सामने आ रही है, और इस खबर के सामने आने के बाद हलचल मची हुई है। WHO ने भी अपना बयान जारी किया है। लड़ाकों ने एक लैब पर कब्जा कर लिया है और उसके अंदर जितने भी लोग काम करते थे उनको बाहर निकाल दिया है। अब खतरा ये है कि लैब के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल रखे हुए हैं। इन केमिकल को जर्म बम कहा जा रहा है। अगर ये जर्म बम फूट जाता है, अगर वहाँ पर कोई गोलीबारी होती है, तोड़फोड़ होती है और ये जर्म बम वहाँ पर फूट जाता है, तो ना जाने कितनी महामारी
सूडान में तो फैलेगी, इसके आसपास के देशों में भी फैल सकती है, क्योंकि इस लैब में बहुत सारे ऐसे केमिकल रखे हुए हैं जो इंसानों, जानवरों, पौधों सबको नष्ट कर सकते हैं, बीमारी फैला सकते हैं। एक तरह से इसको बायोलॉजिकल हथियार कह सकते हैं। काफी सारे देश इस बायोलॉजिकल हथियार का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी देश को तबाह करने के लिए, कहीं पर बर्बादी लाने के लिए कई सारे लोग इस बायोलॉजिकल हथियार का इस्तेमाल करते हैं, वायरस छोड़ देते हैं और वहां पर महामारी फैल जाती है। तो इसी तरह के बहुत सारे केमिकल वहां पर रखे हुए हैं जिसको जर्म बम कहा जाता है। तो लड़ाकों ने इसी लैब पर कब्जा कर लिया है और अगर जर्म बम फूटता है तो बहुत बड़ी महामारी और तबाही आ सकती है। इस तरह का अनुमान WHO ने भी लगाया है और बयान जारी किया है कि इस वक्त वैसे ही सूडान के हालात, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं और अगर ये जर्म बम फूट जाता है तो बहुत बड़ी महामारी और तबाही आ सकती है। तो देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। WHO ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और ख़तरनाक इसलिए और ज़्यादा है क्योंकि सूडान के स्वास्थ्य मंत्री ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारे देश के अंदर सिर्फ 30% ही स्वास्थ्य सेवाएं हैं और अगर महामारी फैलती है तो न जाने कितने सारे लोगों की मौत इसमें हो सकती है। तो इस तरह से न जाने कहां कहां पर कौन कौन से देश गृह युद्ध में ही तबाह हो रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।